जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अभी अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत महिमा। भारत महिमा का मतलब क्या होता है? तो भारत महिमा का मतलब होता है कि इस चैप्टर में भारत के महिमा के बारे में चर्चा करना यानी पढ़ना है। भारत के महिमा के बारे में क्या करना है? चर्चा करना यानी पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह किस क्लास से लिया गया है। तो क्लास 10th से लिया गया है। संस्कृत पाठ के पंचम पाठ है। संस्कृत किताब के पंचम पाठ है यानी 5वीं पाठ है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कुछ उल्लेख दिया हुआ है, इतना जो पाठ के बारे में बताया गया है। लिखा हुआ है अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? तो भारत की। किसकी महिमा? भारत की। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पद गृह्यते अस्ति। कहा गया है पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रथम पद और द्वितीय पद, मतलब इस पाठ में जो पद दिए हैं उसमें से प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए, इसमें जो पद दिए हैं प्रथम और द्वितीय, प्रथम पद किससे लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। द्वितीय पद किससे लिया गया है? तो भागवत पुराण से। कोई दिक्कत नहीं। अवशिष्टानि पदेन ध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। और जो शेष पद है, मतलब इसमें प्रथम और द्वितीय के बाद में कुछ और पद है, मतलब अवशिष्टानि जो शेष पद है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा कि भारत महिमा में प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़ करके शेष पद किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। बहुत सुंदर लाइन यहाँ पे दिया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत का भक्ति कर्तव्य रूप में है, यानी भारत के प्रति जो भक्ति है वो हमारा किसके रूप में है? कर्तव्य के रूप में है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इसमें भारत की भक्ति किसके रूप में है? तो भारत की भक्ति कर्तव्य रूप में है। ठीक है। अब चलिए आगा हम लोग देखते हैं। जो इसमें पद दिए हैं, प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया। उसी में से पहल का पद देखेंगे जो पौराणिकी है। ठीक है ना? हाँ, तो प्रथम पद यानी ये जो पद है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह विष्णु पुराण से लिया गया। किसे लिया गया है? विष्णु पुराण। आपसे पूछ देगा परीक्षा में कि गयंती देवा किल गीतकानी धनास्तु ते भारत भूमि भाग्य किस पद से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसका अर्थ कह रहा है गयंती देवा किल गीतकानी धनास्तु ते भारत भूमि भाग्ये स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्गे भूते भवंती भुवो पुरुषा श्रुत्वातम। गयंती देवतागण, गयंती मतलब गाते हैं, देव मतलब देवता, किल मतलब निश्चय, गीतकानी मतलब गाते हैं। देवतागण यानी देवगण निश्चय ही गाते हैं। देवगण किल मतलब देवगण निश्चय ही गाते हैं। क्या गाते हैं? धनास्तुते भारत भूमि भाग्य, कि यह भारत की भूमि जो है धन्य है। देवता लोग क्या गाते हैं? देवता लोग यही गाते हैं कि भारत की भूमि क्या है? धन्य है। स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्गे भूते भवंती भुवम पुरुषा श्रुत्वातम, मतलब यह स्वर्ग से भी सुंदर है। देवता लोग आते हैं कि भारत की भूमि धन्य है और यह स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है।
यहाँ जन्म लेने वाले सभी देव के समान हैं। अर्थात इस सारी पंक्ति का हिंदी में अर्थ होगा कि देवगण निश्चय ही गाते हैं कि यह धरती, यह भारत की भूमि जो है धन्य है, यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है और यहाँ जन्म लेने वाले सभी देव के समान हैं। प्रथम में यानी यह विष्णु पुराण के द्वारा लिखा गया था। अब दूसरा पद जो भागवत पुराण से लिया गया है। दूसरा पद, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एसाम अस्विदुत स्वयं हरि। कहा गया है कि अब इससे अधिक सुंदर क्या है। दूसरा पद बताया जा रहा है अब इससे अधिक सुंदर क्या है, जहाँ भगवान स्वयं जन्म लेकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि अब इससे अधिक सुंदर क्या हो सकता है, जहाँ भगवान स्वयं प्रसन्नता का, जहाँ स्वयं भगवान जन्म लेकर के प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कहा गया है यर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सौरिस पैकम अस्प्रिया ही न। मतलब इसका अर्थ होगा कि जो मनुष्य इस भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, जो मनुष्य इस भारत के धरती पर जन्म लिए हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब अगला श्लोक में चलते हैं, यानी जो अवशेष श्लोक हैं। इसमें 5 श्लोक दिए हैं, जिसमें प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक किसे लिया गया है, भागवत पुराण से। अब जो शेष पद हैं, जो अध्यक्ष के द्वारा निर्माण किया गया है, उस पद में चलते हैं। यम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में ततः। यम मतलब यह मातृभूमि, यानी यह मेरी मातृभूमि है, जो भारत की भूमि है, वह निर्मल और वात्सल्य है। यह मातृभूमि निर्मल और वात्सल्य का मतलब आता है कि माँ और बेटे के बीच में जो प्यार होता है, जो खुशी होती है, उसको वात्सल्य कहा गया है। तो वही बताया जा रहा है कि यह मातृभूमि है, जो धरती मेरी भारत भूमि है, वह निर्मल और वात्सल्य है। प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तम। यह भारतवर्ष के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभदय रिहय कात्वभावम वहंतो वसंती। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, यहाँ विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। कहाँ पे, भारत में। कहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग हैं, तो भारत में। किस प्रकार रहते हैं, तो मिलकर रहते हैं। यानी 3 गो पद समाप्त हुआ। अब चौथे पद में चलते हैं। अगला, विशाला अस्मदीया धारा भारतीय सदा सेविताम साग्रह रम्य रूपा। विशाला अस्मदीया, विशाला मतलब विशाल, अस्मदीय मतलब हमारे, अस्मदीय मतलब हमारे, धारा मतलब धरती, भारतीय मतलब भारत की, हमारी भारत की। अस्मदीय मतलब दिया ना, अस्मदीय हमारी भारत की जो धरती है, भूमि है, वह विशाल है। विशाला अस्मदीय मतलब हमारी भारत की जो धरती है, वह क्या है, विशाल है। जिसकी सदा मतलब हमेशा, जिसकी समुद्र सुंदर रूप में सेवा करते हैं। हमारी भारत की धरती जो है विशाल है, जिसकी है ना समुद्र सुंदर रूप में सेवा करती है। कोई दिक्कत नहीं। किसकी धरती विशाल है, तो भारत की। तो भारत की धरती की सुंदर रूप में सेवा कौन करता है, तो समुद्र। आपसे अक्सर परीक्षा में पूछ देगा कि भारत की धरती को सुंदर रूप में कौन सेवा करता है, तो समुद्र करता है ना। अगला है, बने पर्वत निर्झर भव्य भूति
वहंती विशेषम शुभा चाप गाभी। वन्य पहाड़ और बहती हुई भव्य जन कल्याणकारी नदियाँ यह सुशोभित करती है। किसको सुशोभित करती है? तो भारत की सुशोभित करती है। अर्थात अब इस पूरे का अर्थ कैसे होगा तो सुन लीजिए। हमारी भारत की भूमि जो है क्या विशाल है, जिसकी समुद्र सुंदर रूप में सेवा करते हैं। वन पहाड़ और बहती हुई भव्य कल्याणकारी नदियों से यह सुशोभित है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखते हैं, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम। संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है, हमें हमेशा इसकी पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भारत की पूजा करनी चाहिए। अगला दिया है कि भवेद देशभक्ति शमेशाम जननाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। सभी लोगों को आदर्श और आकर्षक देशभक्ति होनी चाहिए। सभी लोगों को आदर्श और आकर्षक देशभक्ति होना चाहिए। चलिए अब आपसे हम पूछते हैं कि इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद किसे लिया गया है? तो प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हमारे इस चैनल पे मिलेगा, आकर आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसकी हिंदी अर्थ की PDF चाहिए तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, हम आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8809754459। ये आपके हिंदी का संस्कृत का अर्थ हो गया। अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो इसके लास्ट पार्ट 2 में प्रश्न उत्तर मिलेगा, ठीक है ना? उन्होंने जो भारत महिमा के बारे में पढ़ा है उसी के आधार पर यह प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग किताब निकाल लेंगे, क्लास 10th वाले आप लोग किताब निकाल लेंगे और किताब में 5 पार्ट का प्रश्न उत्तर जो ऊपर लिखा हुआ है उसके चर्चा जो हमने अभी करने जा रहा है इसके बारे में आप लोग भी समझेंगे। खाली लिखा गया के गीतकानी गयंती, गीत कौन गाते हैं? तो देवा। गीत कौन गाते हैं? ऐसा कहो प्रश्न, खुश कौन है? हरि। यम निर्मला मातृभूमि की जैसे थी, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला है। कैसी है? अस्मदीय भारतीय धारा कितनी शासित? हमारा भारतीय धारा यानी हमारे भारतीय पृथ्वी भूमि कैसी है? तो विशाल। कैसी है? अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भारत की। चलिए, थैंक यू फॉर वॉच। अब आप लोगों को लिखित प्रश्न उत्तर और उसमें जो पूर्ण वाक्य में देना है उसका, और इस चैप्टर से यानी भारत में चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा यह सारा आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा।